नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं हम एक्सेल। एक्सेल में हमें अब देखना है कि किस प्रकार से हम अपने दिए गए टूल्स को यूज कर सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कुछ टूल्स दिए गए हैं उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, और हम जिस सेल पर फॉर्मेटिंग कर देते हैं उसी सेल की फॉर्मेटिंग हमें किसी और सेल पे करना हो, किस प्रकार से हम उसमें अपना टाइम और एफर्ट्स बचा सकते हैं। कंप्यूटर इसलिए भी है कि हम किस प्रकार से अपना टाइम और एफर्ट्स को बचाएं। लेट्स स्टार्ट, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क है। तो हम देखेंगे यहाँ पे आज क्लिपबोर्ड देखेंगे, हम क्लिपबोर्ड ड्रॉ। इस पे एचटी के ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कॉपी ऑप्शन, यानी कॉपी जो टूल होता है आपका, उसका यूज करेंगे। ये आइकन होता है, ये मिलेगा आपको आपके ये जो ग्रुप मिलता है कॉपी क्लिपबोर्ड ग्रुप में, आपको ये चारों ऑप्शन मिलने वाले हैं। जी हाँ, ये चारों ऑप्शन आपको यही मिलेंगे। तो कॉपी किस लिए यूज होता है ये हम देख लेते हैं। कॉपी यूज होता है आपके किसी ऑब्जेक्ट को, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, यानी किसी टेक्स्ट को हम टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी जरूरत हमें बार बार होती है, या अगली बार हमें उसकी जरूरत पड़ रही है, इस बार हमें फिर से उसकी जरूरत पड़ रही है, तो उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे या उस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसे कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेस्ट। क्या होता है ये पेस्ट, तो भी हम समझ लेते हैं। सॉरी, यहां देखेंगे टेस्ट ऑप्शन। टेस्ट ऑप्शन क्या होता है? यह यूज किया जाता है किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को जिसे आपने कॉपी कर रखा है या कट किया है। अब यहाँ पे कॉपी किया हुआ है या कट किया हुआ से मतलब क्या है हम समझते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये वहां पे उसकी मल्टीपल कॉपी करता हुआ चला जाता है और उसके लिए यूज किया जाता है ये पेस्ट ऑप्शन। ठीक है। कट। कट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं, यानी एक प्लेस से आप उसे ले जाकर दूसरे प्लेस पे रखना चाहते हैं, तो इसके लिए यूज किया जाता है आपका कट ऑप्शन। तो ठीक है, हम देखते हैं वहां से आप उसे सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे एंटायर सेल पे जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं। अगला हम देखते हैं इसमें कट। जैसे हमने अभी कट समझ ही लिया है कि हम सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि उसे मूव कर सकें। तो इसका आइकन जो होता है वो कुछ इस प्रकार का आइकन हम देखते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद हमें करना होगा पेस्ट, तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाता है मूव। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत पावरफुल टूल है जो आपको यहाँ पे दिया गया। इसका आइकन कुछ प्रकार से होता है। फॉर्मेट पेंटर करता क्या है समझते हैं। ये इसलिए यूज किया जाता है कि आपने अगर किसी सेल पर किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में फोन का फेस दिया है, फोन की साइज ली है, फोन का कलर दिया है, सेल का बैकग्राउंड दिया है, या स्पेशल इफेक्ट जो टेक्स्ट में दिए जाते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, बोल्ड किया है आपने, उसे अंडरलाइन किया है, या आपने इटैलिक किया है उसको, ये सारे ऑप्शंस परफॉर्म आपने पहले ही कर चुके हैं। इसी तरह का अगर आपको किसी और सेल पे चाहिए तो आप इसका यूज करते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे जिसमें आपने कोई इफेक्ट वगैरह दिया करा है उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है, या आपने उसकी आउटलाइन वगैरह चेंज करी है यदि है तो भी इसका यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे जैसे, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हमारी एक्सेल का प्रोग्राम है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। दूसरी फाइल हमने ले ली है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि यदि आपका एक्सेल का प्रोग्राम पहले से ओपन है तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल।
जो आपको कीबोर्ड पे मिलेगा। इस कंट्रोल को प्रेस करके रखिए, यानी प्लस प्रेस करके रखिए आप इसे, और यहाँ से एंड प्रेस कीजिए। इसका मतलब ये होगा कि आपकी एक नई वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं देखिए। मान लीजिए हम अपनी पुरानी बुक जो ई बुक है, हमने जो कल बनाई थी बुक, उसी बुक को हम ओपन कर लेते हैं, उस फॉर्मेटिंग्स कर देते हैं। तो आप सभी को पता है कि हम इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से ऑप्शन ओपन का, या हम यहाँ से रिसेंट में से ओपन कर लेंगे। तो आज हम करेंगे इस रिसेंट ऑप्शन से उस फाइल को ओपन। तो ये देख लीजिए, मैं करता हूँ इसे, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया, इसे ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर अब कुछ परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस। जैसे मान लीजिए इसे हमने कर दिया, इसका सेल, इसका बैकग्राउंड हमने फिल कर दिया है, इसका जो टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है बोल्ड कर दिया है, और मान लीजिए आगे हमारे पास यहाँ खूब सारा डेटा है, उसे हम यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे वर्क करेंगे हम इसमें वो हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको ये हमने इफेक्ट दे दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए इस डेटा की हमें कॉपी करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये कॉपी का ऑप्शन, इसे हम क्लिक करेंगे, कर देते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि आपका एक बॉक्स, इस प्रकार से डॉटेड बॉक्स आपको ये सामने घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें जहां भी इसे पेस्ट करना है, कर्सर हम रखेंगे वहां पे, और ये पेस्ट ऑप्शन पे जाकर के उसे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो डेटा है वो इस प्रकार से पेस्ट हो जाता है। तो ये तो हमने देखा कॉपी और पेस्ट। इसी डेटा को अगर हमें कहीं और मूव करना हो, यानी हमें यहाँ से हटाना है और उसको कहीं और ले जाना है, तो उसे कैसे परफॉर्म करेंगे हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको यानी जिस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे केवल राकेश को मूव करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से आएंगे कट, और कट करने के बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसको मूव करना है, और यहाँ नहीं रखना बल्कि पूरा पूरा जो राकेश लिखा हुआ है वो मुझे यहाँ चाहिए। तो हम यहाँ कर देंगे उसके बाद पेस्ट। तो आप देखेंगे कि राकेश जो है यहाँ से डिसअपेयर हो गया है, और राकेश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कट, कॉपी, और आपने ये देखा पेस्ट। अब हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की आवश्यकता क्यों होती है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें मान लीजिए आपने कोई अलग से एक फॉर्मेट किया, यानी इसमें हमने सेल भी फिल कर दी, दूसरा इसका जो टेक्स्ट है वो हमने बोल्ड भी किया हुआ है। तो यही फॉर्मेटिंग हमें यहाँ और यहाँ चाहिए। तो इसके लिए हम किस प्रकार से इसे परफॉर्म करेंगे, या तो हम दो कमांड फिर से दें, हो सकता है आपने और कुछ भी कमांड इसमें दिया हुआ हो, तो उसे किस प्रकार से मैनेज करेंगे ये हम समझते हैं। एक काम करते हैं, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या क्योंकि दोनों ही एक जैसा है तो किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपका जो माउस का पॉइंटर है वो आपको वहां ले जाना होता है, और लेफ्ट क्लिक आपको प्रेस करके रखना होता है, और इस प्रकार से ड्रैग करना होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, जब आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर रहे हो तब आपका कर्सर इस सेल के अंदर हो। जी हाँ, ये सेल आपको दिख रही है, इसके अंदर हो कर्सर, तभी इस प्रकार से सिलेक्ट कर पाएगा। हम कर्सर को लेकर भी कल एक वीडियो बनाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं अभी इस प्रकार से हम इसको फॉर्मेट करेंगे। तो ये हमने कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और ये फॉर्मेट पेंटर है, इस पर हमें क्लिक करना होगा, टैप करना, क्लिक करना होगा। क्लिक करते के साथ आपको आपका कर्सर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये कर्सर चेंज हो गया, पीछे एक ब्रश टाइप दिख रहा है, जहां जहां आप इसको क्लिक करेंगे वहां वहां पे ये आपका जो फॉर्मेट पेंटर वो पेस्ट हो जाएगा। जनरली ये एक बार सिलेक्ट करने के बाद, यानी एक बार पेंट करने के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाता है। हमें दूसरा भी करना है, तो इस प्रकार से फिर से हम क्लिक कर दें, और फिर इस पर टैप कर दें, क्लिक कर दें एक बार, तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो क्लिपबोर्ड ऑप्शन पर हमने बनाया था। क्लिपबोर्ड ऑप्शन ये वाला ऑप्शन था, ये ग्रुप है जिसके अंतर्गत आपने देखा यहाँ पे कॉपी, फिर हमने देखा यहाँ पे पेस्ट, फिर हमने देखा यहाँ पे कट, और फाइनली हमने इस पे देखा है फॉर्मेट पेंट। थैंक
थैंक यू सो मच। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कीजिए, हिट कीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करता जाऊं वैसे वैसे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।